प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग DSSB-TGT के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसकी हम लोग कट ऑफ के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग 4 सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल साइंस की, ठीक है, नेचुरल साइंस की, और उसमें भी पहले हम बात करेंगे मेल कैटेगरी की, ठीक है। देखिए, नेचुरल साइंस मेल कैटेगरी की बात करते हैं। कौन सी कैटेगरी? जनरल, OBC, SC, ठीक है। तो देखिए, जनरल की जो कट ऑफ पिछली बार थी वो 80.25 के आसपास थी, ठीक है। कितनी? 80.25 के आसपास थी। तो इस बार बस हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, शुरू करते हैं कहाँ से? जनरल से, ठीक। जनरल में जो इनकी कट ऑफ रह सकती है वो थोड़ी सी बढ़ के, मतलब क्योंकि थोड़ी सी बढ़ेगी इसलिए 95 से 98 के अप्रॉक्स रहेगी। कुछ कैंडिडेट हैं जो कह रहे हैं कि 115, 120। अभी फाइनल आंसर की जब आएगी तो देखिएगा, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो 115, 20 थे वो 100 के आसपास आ जाएंगे। तो यही एकदम सही है, क्योंकि 80 नंबर पिछली बार गई थी तो वैकेंसी भी कम थी। इस बार बहुत बढ़ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा 95 से 98 होगी। OBC की बात करें, OBC में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, पर ये कह सकते हैं 90 से 92 तक OBC चला जाएगा। ये ई डोसियर के लिए जो बुलाते हैं उसमें कितना 2.5 टाइम्स बुलाते हैं, तो उसमें इतना काम हो जाएगा। तीसरा बात करते हैं SC के लिए अगर आप 84 से 86 के आसपास होंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेचुरल साइंस ये किसकी थी? मेल की, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल की। नेचुरल साइंस में ही किसकी? फीमेल की, ठीक है, फीमेल की। अब देखिए, इसमें फीमेल में जनरल कैटेगरी, देखिए फीमेल की जो कट ऑफ है वो मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा जाती है। तो जो फीमेल की कट ऑफ आएगी, इतने दिन लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद में ये निकल के आ रही है 114 से 117 के आसपास, ठीक है। इसके बीच 114 से 117 के बीच में। अगर यही हम OBC की बात करें तो OBC में भी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। यहाँ हम कह सकते हैं 108 से 112 के आसपास जाएगी। फिर बात करें SC फीमेल में हम कह सकते हैं 102 से 105 के बीच। ये SC कैटेगरी के लिए, क्योंकि SC कैटेगरी में DSSB में कंपटीशन ज़्यादा है, कम सीटों पे ज़्यादा आवेदन है। OBC के कंपैरिजन में SC में फॉर्म ज़्यादा पड़े हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा नेचुरल साइंस का। अब हम बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की, ठीक है, हिंदी, और वो भी कौन? मेल की, हिंदी मेल की। तो देखिए, हिंदी में जो मेल जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, उसके बाद OBC और फिर SC, फिर ST, ठीक है। देखिए, जनरल कैटेगरी में जो मतलब जैसे कि लोगों के कमेंट आए हैं तो उसमें जो इनकी कट ऑफ है वो जो रहेगी वो हम कह सकते हैं 102 से 105 के आसपास तक रहेगी, ठीक है। ये मेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, इतनी इनकी रहेगी। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताई थी, तो उसमें जो लोगों के कमेंट्स थे उनका कहना था कि हाँ उतनी रहेगी, उसी के आसपास। तो हम कह सकते हैं 102 से 105। और OBC जो हैं वो 93 से 95 के आसपास रहेंगे। SC कैटेगरी में 86 से 88 के आसपास, और ST में 75 से 78 के आसपास रह जाएंगे, ठीक है। ये था मेल कैटेगरी में, क्योंकि इस बार वैकेंसी 400 प्लस जनरल की हैं और 277 80 के आसपास इसमें भी हैं वैकेंसी, तो इनको ध्यान रखते हुए ये है।
अब बात करते हैं हिंदी में फीमेल की। हिंदी में फीमेल की, इसमें देखिए जनरल कहाँ जाएगा, और ओबीसी, एससी, एसटी। जनरल की कट ऑफ जो फीमेल में रहने वाली है ये जाएगी 112 से 114 के अप्रॉक्स। यहाँ हम कह सकते हैं 104 से 108 के आसपास ओबीसी फीमेल अपने आप को सेफ समझ सकती हैं। एससी कैटेगरी में 95 से लेके 98 के आसपास, ठीक है। अगर इसके बीच हैं आप तो एकदम श्योर। उसके बाद एसटी कैटेगरी हम कह सकते हैं 88 से 90 के आसपास इनकी भी इस बार जाने वाली है, ठीक है। तो ये तो थे कौन, हिंदी फीमेल हो गए। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश और इसमें कौन सा है, मेल, ठीक है। आइए देखते हैं जनरल की। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं हम। इसमें जो इनका जो पेपर था वो मतलब इंग्लिश का थोड़ा लेवल, अच्छे लेवल का पेपर आया था, तो इस वजह से इनकी कट ऑफ जो रहेगी वो थोड़ी कम जाएगी, क्योंकि इसमें मतलब कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो इसमें जनरल का जो जाएगा वो कट ऑफ कितना रहेगा, 92 से 95 तक जाएगा, इसी के बीच में रहेगा, ठीक है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो है वो कितना हम कहते हैं 86 से 88 के बीच में इनका काम हो जाएगा। अगर आप इस रेंज में हैं ओबीसी मेल कैंडिडेट इंग्लिश में तो आपका काम हो जाएगा। और अगर ये चीज़ ना, अगर यूपी पीजीटी टीजीटी के बाद ये रिजल्ट आता है तो इससे कम पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी जो DSSB में अदर कैंडिडेट भी आए हैं वो अगर वहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ इससे भी कम जाएगी। एससी कैटेगरी की बात करते हैं, इसमें 78 से लेके 82 के हो जाएंगे। इस रेंज में है आपका तो आपका पक्का हो जाएगा। ये कहें तो एसटी कैटेगरी 70 से 72 तक आप सेफ हैं, ठीक है। कौन, इंग्लिश मेल कैंडिडेट की बात की जा रही है, ठीक है। ये फीमेल के बारे में देखते हैं, इंग्लिश फीमेल, ठीक है। देखिए इसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी, ठीक। देखिए फीमेल कैंडिडेट में सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ एससी में काफ़ी कंपटीशन देखने को मिला है, मतलब सबसे ज़्यादा जनरल ओबी और एससी से कंपटीशन इनकी पर सीट पे बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में यहाँ 105 से लेके 107 के आसपास इतना है, तो फीमेल कैटेगरी में आप ई डोसियर के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर यहाँ बात करते हैं ओबीसी, तो ये देखिए ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, क्योंकि ओबीसी में सीट्स जो थीं जनरल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी कम हैं, तो इनको हम कह सकते हैं 100 से लेके 102 तक ये लोग जाएंगे। एससी कैटेगरी में अच्छा खासा कंपटीशन है, अपनी कैटेगरी में 93 से 95 जा सकते हैं, और एसटी कैटेगरी में 85 से हम कह सकते हैं 88 तक ये लोग एसटी कैटेगरी का हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो कि संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत, इसमें मेल की बात करें, देखिए संस्कृत वालों के साथ एक समस्या रही, इनका भी पेपर इंग्लिश की तरह ही थोड़ा टफ रहा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं संस्कृत में मेल कैंडिडेट में जनरल की, ठीक है। जनरल, ओबीसी, एससी। देखिए जनरल में इनकी कट ऑफ थी, बस आपका अगर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों क्वालिफाई हैं तो आप बहुत ज़्यादा, आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली, 92 से 95 के बीच में अगर आपका है तो आपका हो जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस थे। ओबीसी में अगर आप आते हैं तो 85 से आपको 88 के अप्रॉक्स सही होने चाहिए आफ्टर निगेटिव मार्किंग। एससी की बात करते हैं तो ये लोग जो हैं 77 से 80 तक हैं अगर, तो ये अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद हम बात करते हैं एससी संस्कृत में ही कौन फीमेल की बात करते हैं, ठीक है। फीमेल में सबसे पहले जनरल कैंडिडेट, ओबीसी और फिर एससी। अब देखिए इनकी कट ऑफ को लेके हमेशा से सस्पेंस बना रहता है, क्योंकि इसमें क्या है, फीमेल कैंडिडेट में पार्ट ए बहुत कम मात्रा में क्वालिफाई होते हैं। तो पार्ट ए अगर आपका क्वालिफाई नहीं है तो फिर यहाँ पर समस्या हो जाने वाली है। ये लोग 102 से कह सकते हैं 105 तक जाएंगे, और यहाँ पर ओबीसी और इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इस बार देखिएगा ये लोग 95 से 99 के बीच में ओबीसी कैंडिडेट, और एससी कैटेगरी अगर आप 82 से 86 तक हैं तो भी आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी फीमेल की बात। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।